हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रविंद्र कुमार और आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी 2.0 में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर मैथ क्लास जो टारगेट हम लोग 2021 के लिए लेकर चल रहे हैं, उसका आज नया जो चैप्टर है वो गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में जीपी लिखते हैं, ठीक है। तो गुणोत्तर श्रेणी का आज नया लेक्चर है, तो इसमें हम लोग फार्मूला इम्पोर्टेंट सबसे पहले की फार्मूला इसमें जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट फार्मूला है जिस पे हम लोग सवाल लगाना है। इसके बाद फिर हम लोग इसमें जो इम्पोर्टेंट मैंने आपके लिए सेलेक्ट किए हैं क्वेश्चन, वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, गुणोत्तर श्रेणी का व्यापक पद या कह सकते हैं यनवा पद, ठीक। तो जब यनवा पद निकालना होता है टी एन इक्वल टू ए आर के पावर n-1, ये इंटू में है, ठीक है। जहाँ पे कह रहा है कि जो ए है, ठीक है, वो आपका जीपी का फर्स्ट टर्म है, यानी पहला पद। गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद है? पहला पद है, ठीक है। और जो आर है वो सार्वनुपात, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में T2 माइनस T1 करते थे, यहाँ पे T2 अपान T1 निकालेंगे, ठीक है। वहाँ पे माइनस किया जाता था, यहाँ पे भाग दिया जाएगा, ठीक। जब हम आपको सवाल बताएंगे तब भी सूत्र बताएंगे, वहाँ और इजीली फाइंड आउट होगा। और अंत से nवां पद जब ज्ञात करना हो तो L इक्वल टू ए आर एन के पावर n-1, आर के पावर n-1, ठीक है। जहाँ L क्या है? अंतिम पद है, ठीक है। तीसरा देखिएगा, यदि जीपी का अंत से nवां पद ज्ञात करना हो, ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का अंत से nवां पद ज्ञात करना हो तो 1/r के पावर n-1, ठीक है। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ओके। अब हमारा आता है चौथा नंबर में, देखिएगा गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है। यहाँ पे योगफल है, तो अगर यदि योगफल हो तो Sn इसको लिखते हैं, ठीक है। Sn इक्वल टू ए इंटू में है, इसके बाद कोष्टक में 1 माइनस आर के पावर n, कोष्टक बंद, ठीक है, बट्टे में 1 माइनस आर। ये हम लोग n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। Sn इक्वल टू जो आपका आ गया ये दिया है, ठीक है। अब हम लोग अनंत पदों का योगफल, माने इनफाइनाइट जब रहेगा तब क्या करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, तो इनफाइनाइट के लिए तो इसको एस इनफाइनाइट से दर्शाते हैं, इक्वल टू a/1 माइनस आर, यदि अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना हो, ठीक है। तो इससे इस फार्मूले से हम लोग ज्ञात करेंगे। और गुणोत्तर माध्य, जैसे गुणोत्तर माध्य होगा तो उसको हम लोग g इक्वल टू √AB, ठीक है। इसको ये आपका गुणोत्तर माध्य का सूत्र है, ओके। तो चलिए, जो आज के लिए हम आपके लिए सिलेक्ट करके लाए हुए हैं वो क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कि आपका क्वेश्चन कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग उस पर सवाल हल करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले ओनली क्वेश्चन है, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन नहीं है, केवल एग्जाम में पूछने जाने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा है श्रेणी, पहला क्वेश्चन है श्रेणी 3, -6, -12, -24 का 10वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। टर्म 10वां पद ज्ञात कीजिए कह रहा है, ठीक है। ये देखिए 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखिएगा, श्रेणी 1 - 2 + 2 का होल वर्ग -3 का क्यूब प्लस को के 10वां पद का योग ज्ञात कीजिए, यहाँ पे 10 है, ठीक है। 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यहाँ पे वहाँ पद कहा है, यहाँ पे योग ज्ञात करना दी, ठीक है। तो यहाँ पे योगफल का लगेगा सूत्र और यहाँ पे n पदों का लगेगा, ठीक है। यहाँ पे GP 1 + 4 प्लस तीसरा देखिएगा GP 1 + 4 + 16 + 64, ठीक है, प्लस ऐसे करके कितने पदों का योग इतना होगा। पूछ रहा है कितने पदों का योग 5461 होगा, ठीक है, 5461 होगा, ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, 0.5 + 0.55 + 0.555 प्लस के n पदों का योगफल, ठीक है। n पदों का योगफल जो हम लोग ने अभी सूत्र पढ़ा था उससे लगाएंगे, ओके। अब इसमें देखिए, अगला देखिएगा 1, √3, 3 का nवां पद ज्ञात कीजिए। इसमें भी देखिए n पदों का योगफल कह रहा है, ठीक है। इसमें योगफल, इसमें भी योगफल
और ये n पद ज्ञात करना है। यहाँ पे ये सवाल ये दोनों एक हैं, ये तीनों सवाल एक ही सूत्र पे लगने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से देखते भी जाइएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में 1+1/√3 + 1/9 + 1/27 प्लस इनफाइनाइट का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका इनफाइनाइट दिया है। ठीक है, योगफल ज्ञात कीजिए। तो इनफाइनाइट के लिए भी मैंने बताया था कि एस इनफाइनाइट इक्वल टू a/1 - r होता है। ठीक, ये सब पूछा हुआ सवाल है। ये देखिए 17 में पूछा गया था। जो पूछा गया है सिर्फ, और जो पूछने वाला है जस्ट इसी से पूछने वाले हैं, तो उसी टाइप के हम आपके सिलेक्ट किए हुए हैं। 7वां नंबर में देखिएगा, श्रेणी 1 का √3 का कौन सा पद 81 होगा। ठीक है, यही सवाल है, बस यहाँ nवां पद ज्ञात करने के लिए बोला है। यहाँ कह रहा है कौन सा पद 81 होगा। फार्मूला सेम है बट लगाने की तरीका अलग है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8वां नंबर, श्रेणी 3 + 6 + 12 ऐसे करके का 10वां पद ज्ञात कीजिए। ये 2017 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10वां पद ज्ञात कीजिए। ओके, यानी ये सवाल ये सब सेम है। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 3/2 तथा 27/2 के बीच गुणोत्तर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसे एक लाइन का आंसर है। तो इससे देखिए पता चलता है कि जब सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे योगफल पूछा, यहाँ भी योग, यहाँ भी योग, तो सबसे ज़्यादा पता चल रहा है कि इस चैप्टर से जो पूछने वाला सवाल है ये योगफल से पूछने वाला है। ठीक है, तो ये पूरा सवाल आप लोग कर लीजिएगा। मैं इसमें से 2-3 बता दूंगा और उसी प्रोसेस से सारा का सारा होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये सवाल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे एग्जाम के लिए। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, आप लोग ज़्यादा घबराएं ना और हमारे साथ बने रहिए। वीडियो में पूरे लास्ट तक बने रहिएगा। हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। श्रेणी 3, -6, -12 -20 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो मैंने जब समांतर श्रेणी पढ़ा रहा था, ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पे ट्रिक एक बताया था कि जब 10वां पद बोले, एक ट्रिक है ध्यान से इसमें, कि यदि वां पद कहे, वां पद इसका मतलब है n दिया है। ठीक है, सा पद कहे, ठीक है, सा पद कहे तो tn। ओके, बात को पकड़िएगा, इसमें वा पद कहा है यानी यन दिया है, इसमें क्या करे सा पद, शापद का मतलब हो गया tn दिया है। ठीक है, और जब योग की बात करे तो आपका यहाँ पे एसन का सूत्र लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए वापद लिखा है, इसका मतलब है यहाँ से पता चल रहा है कि हमारा क्या है, n दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले तो फर्स्ट टर्म खोजेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट टर्म वो आपका हो जाएगा 3। ओके, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सार्वनुपात निकालेंगे। फर्स्ट टर्म आपका 3 हो गया। ओके, यहाँ से आपका सार्वनुपात, तो आपका वो क्या बताए थे, T2/T1 होगा। तो T2 का मान क्या है, -6 अपान यहाँ पे आपका 3। तो जो आपका यहाँ पे R निकलेगा, यहाँ पे हम लोग R से प्रदर्शित करते, तो जो आपका R निकलेगा क्या गया, -2। ओके, और जो आपका n दिया है वो क्या दिया है, 10 दिया है। क्या दिया है, 10 दिया है। ठीक है, तो हम लोग जो फार्मूला पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, Tn इक्वल टू, सूत्र हम लोग का क्या था, Tn निकालना है तो Tn इक्वल टू, ओके, AR⁻n-1। ठीक है, AR⁻n-1। ठीक है, यही फार्मूला पढ़ा है। तो जो मैंने हमारा दिया हुआ है वो सब इसमें रखेंगे। ये आपका A है, फर्स्ट टर्म का मतलब A है। ओके, तो जो हमारा यहाँ पे दिया है Tn तो नहीं दिया, A दिया है कितना है 3, R दिया है तो R आपका -2 है। ओके, N कितना दिया है, 10-1 दिया है। ओके, अब इसे आगे हल करेंगे तो आपका Tn इक्वल टू 3, यहाँ पे 9 हो जाएगा, 2 के पावर 9। ओके, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा
तो ये T10 इक्वल टू, क्योंकि 10वां कहा है तो T10 इक्वल टू आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस में 1536। ओके, तो ऐसे हम लोग nवां पद ज्ञात करते हैं यहाँ। ठीक है, ये जो ट्रिक है ध्यान में रखिएगा। वापद क्या है, मैंने n मान दिया है, n का मान दिया है। सापद बोले तो Tn दिया है, ठीक है, और योग बोले तो Sn। ओके, ऐसे हम लोग समझेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। दिया है कि 1 कामा √3 कामा 3 डॉट डॉट करके कौन सा पद 81 होगा। ठीक है, हमने यहाँ पे डिफरेंट बताया था कि यदि वहाँ पद हो इसका मतलब n का वैल्यू दिया है। ओके, और यहाँ पे सापद कहा है। ठीक है, सापद कहा है, इसका मतलब ये क्या है, Tn का वैल्यू दिया है। ठीक है, तो हम लोग का फार्मूला तो वही लगेगा जो हमारा फार्मूला यहाँ पे है। ठीक है, इसी पे हम लोग को पुट कर देना है और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग सवाल को हल करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन देखिएगा ध्यान से। जो हमारा फार्मूला है पहले लिख लेते हैं, Tn इक्वल टू ARn-1। ये फार्मूला है, तो हमको a जानना है, तो a प्रथम टर्म होता है, यहाँ से हम लोग a, तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म निकल गया। सारा अनुपात के लिए क्या बताया मैंने, T2 अपान T1। ओके, T2 अपान T1। r इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 अपान T1, यानी दूसरा √3 अपान 1। इस क्या आ जाएगा, r का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, r का जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, √3। ओके, अब हम लोग को सापद यानी Tn दिया है, वहाँ पद कहता तो n का मान दिया होता, लेकिन यहाँ पे सापद का है तो Tn इक्वल टू 81। ओके, अब हम लोग यहाँ पे मान रखेंगे तो हम लोग का n का वैल्यू यहाँ से पता चलेगा। Tn इक्वल टू दिया है 81, तो 81 लिख लिए। a का वैल्यू दिया है 1, तो 1 लिख लिए। ओके, इंटू r का जो मान दिया है √3 है। ओके, और यहाँ पे आपका जो n है उसे तो निकालना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, n माइनस n तो दिया ही नहीं है, तो n माइनस यहाँ पे 1 कर लेंगे। ठीक है, अब 81 है यहाँ पे दिया हुआ आपका, तो 81 को हम लोग इस तरह बनाएंगे कि 81 हो जाए, √3 के पावर 8 करेंगे तो ये 81 हो जाएगा, इक्वल टू √3। √3 यहाँ पे 3 था, इसलिए मैंने इस रूप में बनाए हुए हैं। ठीक है, आप बनाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए √3 ये सेम हो गया, तब ये पावर वाला जो है वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हम लोग लिख सकते हैं, 8 इक्वल टू n-1 हो जाएगा। तो n का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इससे हल करेंगे और वापद को इस तरह करेंगे। ठीक है, बात यहाँ से पकड़िएगा, हाँ ध्यान से देखिए, यहाँ बात यहाँ से पकड़िएगा। यदि वापद कहे तो आप क्या करेंगे, n का मान n का मान दिया रहेगा तब आप इस पे रखेंगे, और यदि सापद बोले तो आप क्या करेंगे, Tn का जो वैल्यू होगा, ठीक है, जो Tn का वैल्यू होगा उसे हम लोग रखेंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो अच्छा लग रही होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो योगफल से होगा। क्वेश्चन है, श्रेणी 1 - 2 + 2 का होल वर्ग -2 का क्यूब प्लस ऐसे डाट कर, ठीक है, डाट डाट करके है कि 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग योगफल है, यहाँ योग दिया है, तो योग में हम बताए थे आपको कि Sn निकालना होता है। ठीक है, तो Sn का हम लोग ने फार्मूला क्या पढ़ा था, Sn इक्वल टू A1 - r के पावर n बट्टे 1 - r। यही मैंने फार्मूला बताए हुए थे। ठीक है, ये मैंने फार्मूला इसमें बताए हुए थे कि योगफल कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हमको इसमें a चाहिए, तो जो फर्स्ट टर्म है आपका, जो फर्स्ट टर्म आपका आ जाएगा a, वो यहाँ से आएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और जो r का वैल्यू है वो मैंने T2/T1 से निकालने के लिए बोला था। ओके, तो r का जो मान आपका आ जाएगा, T2 क्या है, -2 अपान में 1, तो आपका जो r का वैल्यू आ गया वो क्या आ गया, -2 आ गया। a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम लोग का 10 पदों का योगफल दिया है, मैंने n क्या दिया है, 10 दिया है। ओके, अब हम लोग इस जो मान दिया है इस फार्मूले पे रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 n के जगह पे, a आपका हो जाएगा a के जगह पे 1 है तो 1 रखेंगे, 1 माइनस r के जगह पे क्या दिया है, -2, तो यहाँ पे -2 के पावर में n दिया है, तो n क्या है, 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। ओके, अपान में 1 माइनस
माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। ओके, अब इसे आगे हल करेंगे तो यहाँ पे आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस यहाँ पे 1024 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1024, और यहाँ पे 2 और 1 3 हो जाएगा। तो ये घटाने पर क्या हो जाएगा, 1023/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ये ऐसे ही लगाया जाता है योगफल के, जितने भी योगफल के सवाल हैं या फिर n पदों का या शापद जो भी पूछे तो ऐसे ही लगाया जाता है। ठीक है, चलिए हम एक तो इनफाइनाइट से सवाल बता देते हैं कि कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे श्रेणी 1 + 1/3 + 1/9 + 1/27 + डॉट 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 इनफाइनाइट का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इनफाइनाइट दिया है। ठीक है, तो मैंने इनफाइनाइट का सूत्र बताया था कि S इनफाइनाइट इक्वल टू क्या होता है आपका, a/1 - r। ठीक है, या ये जो होता है ये यहाँ से हट जाता है और इनफाइनाइट का a/1 - r होता है। ओके, तो इस पे हम लोग को क्या चाहिए, सबसे पहले फर्स्ट टर्म चाहिए, तो a का जो मान है यहाँ से आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, r का जैसे मैंने मान बताया था T2/T1, तो 1/3/1 हो जाएगा। ठीक है, तो r का जो वैल्यू आ गया, ठीक है, तो r का वैल्यू क्या आ गया आपका, 1/3 आ जाएगा। ठीक है, r का वैल्यू क्या आपका आ गया, 1/3 हो गया। अब जो इसमें मान दिया डायरेक्ट हम लोग रखेंगे, तो S इनफाइनाइट इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट दिया है तो योगफल ज्ञात करना है, समझ रहे हैं बात को। तो a का मान क्या दिया है, 1 - 1/3। ओके, अब इसको हल कर लेंगे। S इनफाइनाइट इक्वल टू 1/3 - 1/3, तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, 3/2। ये 3 ऊपर चला गया, यहाँ से घट जाएगा तो 3/2। तो S इनफाइनाइट का जो मान आ गया 3/2 आ गया। ठीक है, तो इनफाइनाइट का ऐसे ज्ञात करेंगे, योगफल का, ठीक है, और योगफल का जो मैंने बताया है योगफल का वो इस तरह ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अच्छे से। तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो लंबा हो गई। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।